आप ये देख सकते हैं कि जन आस्था का सैलाब कैसे यहाँ पर उमड़ रहा है, लोगों की भावनाएं कैसे उफान पे है। और ये देखिए कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग कैसे मचल रहे हैं। मैं आपसे कुछ लोगों से बात करवाता हूँ कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस बार जो इस रामलीला मैदान में ये आए हैं, सरकार से क्या उनकी उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं। आपका नाम? अश्विनी कुमार उपाध्याय। आप यहाँ पे क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लेने के लिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सरकार इस बार मतलब बनाने के लिए सरकार संसद में अध्यादेश लाएगी? ये हिंदुत्व के आराध्य का बात है। हमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत दिन से दिन देख रहे हैं। अब अगर जो ये लोग नहीं कर रहे हैं तो हम सारे हिंदू इकट्ठा होकर राम मंदिर हिंदुस्तान में अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? हमें कोई बताए। अध्यादेश लेके आएगी बीजेपी, वरना 2019 में बीजेपी को खाल देंगे। राम मंदिर वही बनाएंगे, राम मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन अमित शाह ने तो कह दिया कि अध्यादेश वो नहीं लाएंगे। अध्यादेश नहीं लाएंगे तो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, ये हमारा वादा है। चलिए, मोदी को जब तक जरूरत है हम मोदी को इसलिए लेके आएंगे कि राम मंदिर वही बनाएंगे। मोदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम मोदी को ही उखाड़। देखिए ये लोगों की भावनाएं हैं। अब लोग मोदी सरकार से भी इनका मोह भंग हो रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए या राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पक्ष में एविडेंस, हमारे पक्ष में जब भी राम मंदिर नहीं बन रहा, क्या इस देश में जहाँ हिंदू रहता भाई राम मंदिर नहीं बनेगा क्या होगा? ये है, इस युवा की भावनाओं को देखिए, ये कैसे इसकी भावनाएं भड़क रही है कि कैसे मोदी सरकार राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई आगे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार जानबूझ करके अध्यादेश न ला करके मामले को लंबित रखना चाहती है? ये सभी हिंदुओं की भावना है, वो सारे हिंदुओं को इकट्ठा करना चाह रही है भाई साहब, सारे हिंदुओं को। और जिस दिन सारा हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाएगी। ये देखिए, इस जन सैलाब में कोई बिहार से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं, कोई स्थानीय निवासी हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो। लेकिन सरकार से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, हम उनसे ही जानना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? देखिए, मैं पशुपतिनाथ ठाकुर। हकीकत बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और कल्याण सिंह यूपी में थे, केवल बिगुल फूका गया था। लेकिन मस्जिद तोड़ने जिस तरीके से हम जनता गए थे, हम लोगों ने इसी तरीके से प्रण लिया है। सरकार किसी भी की हुई हो, सरकार रहे या सरकार जाए, हमें रामलला का भव्य मंदिर चाहिए। और हमने संकल्प लिया है, हम सारी भारत की हिंदू जनता बनाकर रहेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को अध्यादेश ला करके मंदिर में बनाने के लिए कानून जल्द से जल्द बनाना चाहिए? देखिए, ये भी राजनीतिक का विषय है। अध्यादेश अब की बार लाएंगे जी, 19 में लाएंगे जी, 20 में लाएंगे। हम अब अध्यादेश का भी इंतजार नहीं करेंगे। हम राजनीति के मामले में कुछ सुनना नहीं चाहते। बाकी ऐसा नहीं है, मोदी जी का भी मन है कि मंदिर बन जाए। लेकिन देश संविधान से चलता है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि कानून के द्वारा न्याय सम्मत तरीके से मंदिर बने? हम भी असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। संविधान के तहत ही हम सरकार बनाते हैं और संविधान के तहत ही हमने मस्जिद तोड़ा था और संविधान के तहत ही हम भव्य रामलीला मंदिर निर्माण करने के लिए हम पहुंचे थे। और ये हमारे भारत की जनता नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी जनता चाहती है कि हिंदुस्तान में श्री अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो। ये हमारे पाकिस्तान की जनता भी चाहती है। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जनता भी चाह रही है? साहब, ये पाकिस्तान की जनता है जो हमारे मौसी के लड़के हैं, हमारे मौसी के लड़के हैं। और जिस कल्याण सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी अयोध्या में, जब मंदिर टूटा था, तो उन कल्याण सिंह जी को पूरा भरोसा था कि हमारा हिंदू हमारे साथ है और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। पर हिंदू नालायक निकला और उन्होंने उनको दोबारा नहीं आने दिया। इसीलिए मोदी जी इस तरह से कैसे विश्वास कर लें, 2019 तो आने दो भाई, मंदिर क्या भव्य मंदिर बनेगा, दुनिया देखेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार 2019 में वापस कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी सरकार, बिल्कुल आएगी भाई साहब, बिल्कुल आएगी। अगर नहीं आई तो फिर मंदिर कैसे निर्माण होगा? आप लोगों की के लिए भाई साहब, हम काय के लिए अगर मगर नहीं होगा, अगर मगर कुछ नहीं होगा। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना यह है, जैसे आपने कहा कि संविधान का आप लोग अवहेलना करना चाह रहे हैं या उसका वो,
तो संविधान का अवहेलना मोदी जी अभी तुरंत किए हैं। SC/ST एक्ट में सुन लो, SC/ST एक्ट में विरोध किए हैं। संविधान फैसला दिया था कि माने कि इसका DSP के इंक्वायरी के बाद जो है SC/ST एक्ट लागू होगा। उस मतलब आपका कहना है कि जैसे SC/ST एक्ट को कानून बदल दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हूँ। वो जैसे SC/ST एक्ट लागू किया माने कि पारित करके, उसी तरह श्री राम मंदिर के लिए वो स्पेशल जो है वो करके और अध्यादेश पारित करके। और इस सरकार को आप लोग कब तक समय देना चाहते हैं? मैक्सिमम समय 1 महीने का देना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले। आपका क्या हम ये कहना चाहते हैं कि होली पर हम श्री रामचंद्र जी का मंदिर में जाकर घंटा बजाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये है लोगों की राय, लोगों की भावनाएं उफान पर है। आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान में लोगों का कहां इतना हुजूम उमड़ पड़ा है। सभी चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो।